हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू नो फैशन विद मी नादिया हुसैन। आज का शो जो है वो काफी डिफरेंट होगा क्योंकि आई एम श्योर आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ, एक कैबिन जैसे, ऑफिस जैसे एक एनवायरनमेंट में। लेकिन आज जो है मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने ही क्लिनिक से और आज हम बातें करेंगे मेरे क्लिनिक के बारे में, मेरी लॉन के बारे में। बेसिकली जो पूरा शो है वो मेरा ही शो है क्योंकि मेरा शो है। ऑफ कोर्स मेरे बारे में बातें भी होंगी एंड आप लोग देखेंगे मेरे क्लिनिक के बारे में, जानेंगे मेरे क्लिनिक के बारे में और जानेंगे मेरी लॉन के बारे में। लॉन का जो पूरा लॉन्च हुआ था उसके भी आप लोग पिक्चर्स देखेंगे, क्लिपिंग्स देखेंगे। एंड जो पूरा शो है, एक्चुअली ये आज का जो पूरा शो है ये मेरे ही नाम है। रेडियंस जो है मैंने ओपन इसलिए किया बिकॉज इवन दो मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो एज ए डेंटिस्ट है, लेकिन ये है कि मैंने सोचा जब मुझे क्लिनिक खोलना है तो जो ज्यादा जो मुझे अपील किया दैट वाज एस्थेटिक्स, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ब्यूटी, इट इज रिलेटेड टू स्किन ब्यूटिफिकेशन, इट इज रिलेटेड टू लुकिंग गुड, इट इज रिलेटेड टू ब्यूटी एंड फैशन ऑफ कोर्स, जिसमें मेरा भी ताल्लुक है। सो मेरा इरादा जो था वो इनिशियली था दैट आई वांटेड टू काइंड ऑफ, जब मुझे क्लिनिक शुरू करना था, to include aesthetics, to include dentistry and to also maybe include nutrition, जो मैं आगे जाके करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। लेकिन अभी के लिए जो है मैंने aesthetics किया। Being a doctor of any kind, aesthetics जो है वो that is something जो हर डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। एंड डेंटिस्ट्री में क्योंकि मुझे ऑलरेडी जो है वो इतनी जानकारी है अबाउट द हेड एंड नेक एरिया, अबाउट द फेस, यू नो कि जी ब्लड वेसल्स कौन सी आती हैं, नर्व्स कौन सी हैं, मसल्स कौन से हैं, तो जनरली मुझे जो है वो इस फील्ड के अंदर काफी फिर मजा आता है बिकॉज ऑलरेडी मुझे नॉलेज भी है इस चीज के बारे में। लोग कैसे बेनिफिट करेंगे रेडियंस आकर, वो तो आपको आके ही जो है पता लगेगा। लेकिन ये है कि अभी क्योंकि मेरे क्लिनिक की जो है वो शुरुआत है, सो राइट नाउ माय प्राइसेस जो हैं वो बहुत रीजनेबल हैं, वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर डॉक्टर्स। एंड जो इस वक्त जो मैं जो प्रोसीजर्स कर रही हूँ वो बिल्कुल नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो स्किन एंड ब्यूटी से जो रिलेटेड हैं, जिसमें आ जाता है बोटॉक्स, आ जाता है फॉर रिंकल रिडक्शन, उसमें फिलर्स आ जाते हैं, दैट इज also for wrinkle reduction. Botox से जो है that is basically only for relaxing the muscles, कि जहाँ पे आपके forehead के अगर you know wrinkles आ जाती हैं या frown area में wrinkles आ जाते हैं या eye के around जो wrinkles आ जाते हैं उनको Botox से treat किया जाता है। और उसके बाद fillers जो होते हैं वो फिर आपकी जो कहीं पे भी अगर कहीं पे गड्ढे हो आपके मुंह के ऊपर, you know like for example यहाँ पे smile lines आ जाती हैं, बहुत सी जो थोड़ी बहुत जो elderly जो होते हैं, जो जिनकी बहुत डीप जो है वो उनकी ग्रूव्स आ जाती हैं आंखों के नीचे, नॉट बैग्स लेकिन आंखों के नीचे, यू नो लाइक हल्के से पड़ जाते हैं, तो उनको जो है भी फिल किया जा सकता है एंड बहुत अच्छी खूबसूरती से जो है वो फिलिंग हो सकती है आंखों के नीचे भी। एंड उसके बाद जब पेशेंट्स को जो है वो हाई चीक बोन्स चाहिए होती हैं या जनरली ओवरऑल स्किन की जो है ग्लो के लिए भी फिलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट्स जो हैं उसमें पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं जिसमें केमिकल पील्स हैं, डर्मा रोलर्स हैं, यू नो मेरी एक कॉरेस्पॉन्डेंस है विद अ लेजर सेंटर जहाँ पे स्पेसिफिकली पिगमेंटेशन के लिए जो है वो लेजर अवेलेबल है। उसके बाद फिर एक्नी मैनेजमेंट आ जाती है। एक्नी मैनेजमेंट में जो है वो काफी कुछ जो है वो इंक्लूड होता है एक्नी मैनेजमेंट में, जिसमें बेसिकली पूरा जो है वो देखा जाता है कि एक्नी जो है वो क्यों हो रही है, किस तरह की एक्नी है, कितनी सिवियर है एक्नी एक्चुअली, और उसके बाद फिर उसकी वजूहात जो है उनको भी जो है वो जानना जरूरी है कि ये एक एज रिलेटेड है या हार्मोन रिलेटेड है या किस चीज से रिलेटेड है एक्नी। उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है एंड ट्रीटमेंट में जो है वो काफी कुछ आ जाता है। एक ट्रीटमेंट नहीं होती है एक्नी को मैनेज करने के लिए। उसमें हो सकता है कि जी आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकता है कि आपको सिर्फ ऑइंटमेंट्स की जरूरत हो सकता है कि आपको कोई ओरल
ओरल मेडिकेशन देनी हो, तो एक्ने मैनेजमेंट की जो ट्रीटमेंट होती है वो सिर्फ एक सिंगल जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होती है। बेसिकली उसके अंदर काफी चीजें जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। बोटॉक्स और फिलर्स और जो ये ट्रीटमेंट्स हैं, बेसिकली चाहे वो लेजर हो या चाहे मीजोथेरेपी हो, चाहे डर्मा रोलर हो, चाहे कोई केमिकल पील हो, जो नॉन सर्जिकल जो स्किन रिजुविनेशन के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें साइड इफेक्ट्स एक्चुअली बहुत मिनिमल होते हैं। खास तौर पे बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी एंड बहुत ज्यादा एक कंसर्न होता है बोटॉक्स के बारे में एंड फिलर्स के बारे में, कि लोग जो है वो सोचते हैं या समझते हैं कि जी पता नहीं हमारे फेस को क्या हो जाएगा एंड पता नहीं हमारे जिस्म को क्या हो जाएगा कि एक बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाया तो उसके बाद पता नहीं हमारे इंटरनली जो है वो हमें क्या हो जाएगा बोटॉक्स से। द ट्रूथ इज कि बोटॉक्स जब इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें इतनी कम क्वांटिटी इंजेक्ट होती है कि आपका जो जनरल ओवरऑल जो बॉडी में जो अगर लोग समझते हैं कि कहीं साइड इफेक्ट होता है, वो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इतनी कम क्वांटिटी में इंजेक्ट होता है कि वो सिर्फ जो जिस इलाके में इंजेक्ट होता है उसी एरिया को जो है वो ट्रीट करता है। सो इट इज नॉट गोइंग टू कॉज किसी किस्म का जनरल साइड इफेक्ट। ऑफ कोर्स इंटरनेट पे जो है वो बहुत कुछ है अवेलेबल, कुछ जो चीजें हैं वो थोड़ी सी एग्जैजरेटेड भी होती हैं, बिकॉज दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द बिजनेस। कुछ बिजनेसेस जो होती हैं वो थोड़ी सी रिस्की सो कॉल्ड होती हैं, जहां पे कंट्रोवर्सीज जो है वो ज्यादा जो है ना वो आ रही होती हैं उस बिजनेस के अंदर। तो ये एक वैसा ही बिजनेस है जहां पे कंट्रोवर्सीज जो है वो ज्यादा हैं और उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअली कम हाईलाइट की जाती हैं। लेकिन ट्रूथ इज कि बोटॉक्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो एक टेम्पररी जो है वो आपके मसल को रिलैक्स कर देता है ताकि उसके बाद जो है पर आपके कोई रिंकल्स ना आए। फिलर जो होता है वो एक्चुअली आपकी स्किन को हेल्प करता है। फिलर और बोटॉक्स में बहुत डिफरेंस है। फिलर जो होता है अगर कंपेयर किया जाए कि अगर कोई तकिया है फॉर एग्जांपल, अगर तकिए में जो है तकिया जो है वो धंस गया है अंदर या तकिया जो है सॉफ्ट पड़ गया है, तो उसके अंदर जब फिलिंग करते हैं तो चाहे वो रुई की फिलिंग हो चाहे वो फोम की फिलिंग हो तो वो तकिया वापस से फर्म हो जाता है। उसी तरीके से फिलर भी जो है हमारे फेस पे इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे अगर कहीं आपके गड्ढे हों फॉर एग्जांपल, जनरली जो है वो लोगों के यहाँ पे साइड पे जो है वो ग्रूव्स आ जाते हैं। कई लोगों को मतलब उनको अपना फेस थोड़ा सा भरा भरा सा अच्छा लगता है जब मे बी उनका वेट लॉस बहुत ज्यादा हुआ हो फॉर एग्जांपल, तो उन सिचुएशंस में जो है वो फिलर इस्तेमाल किया जाता है कि जहां पे आपको थोड़ा सा प्लम्प अप करना हो अपने फेस को। प्लम्प नॉट अ फैट बट फिल्ड अप फेस इज डेफिनेटली अ साइन ऑफ यूथफुलनेस। ये जो है आप कंपेयर कर सकते हैं एक ओल्ड फेस को फ्रॉम अ यंग फेस, फ्रॉम अ बेबी फेस फॉर एग्जांपल। जो बेबी फेसेस होते हैं या जो यंग फेसेस होते हैं, जो टीनेज फेसेस होते हैं, वो भरे भरे से होते हैं एंड वेयर एज कंपैरेटिवली जो ओल्डर फेसेस होते हैं वो उनमें लाइनें आ जाती हैं, उनमें गड्ढे आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर फिलर इस्तेमाल किया जाता है ताकि ग्रूव्स को जो है जब फिल किया जाए तो वो फिर एक यूथफुल लुक आती है। ब्यूटी के हवाले से जो है मैं मैसेज देना चाहूंगी सब लोगों को कि यू डिजर्व टू बी ब्यूटिफुल, सो यू डिजर्व टू ट्रीट योरसेल्फ एंड दैट इज समथिंग जो आपका हक है और आप इस हक को किसी को ना छीनने दें अपने आप से। जिस तरह मैंने अपने जो है मैं हर जगह मेरे एक कोटेशन है दैट ब्यूटी इज लाइक आर्ट, यू आर द मास्टरपीस, सो ट्रीट योरसेल्फ लाइक वन। वेल, अब वक्त हुआ है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बट बी राइट बैक बिकॉज मैंने और बहुत सी बातें आपसे करनी है। जी व्यूअर्स, तो अब हम बात करेंगे कुछ थोड़ी बहुत मेरी लॉन के बारे में। अगर मैं अपनी लॉन के बारे में बात करूं तो उसमें जो ऑफ कोर्स सवाल आता है वो ये है कि जी मेरी लॉन जो है वो बाकियों की लॉन से किस तरह डिफरेंट है। वेल ऑनेस्टली टेलिंग यू कि लॉन में जो है वो क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है तो आप आप कोशिश तो करते हैं कि आप कुछ डिफरेंट लाएं। सो हमने भी ऑफ कोर्स कोशिश की कि हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करें, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ओवरलैप इतना ज्यादा हो जाता है पिछले डिजाइन का या जो पिछले जो
ट्रेंड्स चलते हैं, जो पॉपुलर ट्रेंड्स चलते हैं, कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट इंट्रोड्यूस करना जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें बेसिकली हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग जो है वो ऐसी चीज़ लाएं मार्केट के अंदर जो कि लोगों को अपील करे। दैट इज़ द बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ डिफरेंट लाएंगे तो उसमें जो है वो शायद एक रिस्क फैक्टर होता है जिसमें शायद वो चीज़ जो है वो सूट करे, शायद वो चीज़ सूट ना करे। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त आप नादिया हुसैन की लॉन लॉन्च पे मौजूद हैं, जो कि सीजन की पहली लॉन की लॉन्च है। इसको देखकर, रिस्पांस को देख के लगता है कि कराची में गर्मियां आ गई हैं। ऑल टुगेदर 23 डिजाइन हैं, जिसमें से 5 आज सोल्ड आउट है। बहुत इंटरेस्टिंग कलर पैलेट इस दफा नादिया ने यूज किया है। डिफरेंट प्रिंट्स को, डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज को मिक्स करके बहुत इंटरेस्टिंग सूट्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। हमने इस दफा जो है अपने लॉन के अंदर जो चीज थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की वो ये था कि हम लोग एक्स्ट्रा पैनल्स दें अपने क्लाइंट्स को। एंड एक्स्ट्रा पैनल्स में जो है वो जो पूरा आपका जो जोड़ा बन जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 8.5 से लेके 10 गज तक का जोड़ा जो है वो बन जाता है, जिसमें आप एक अच्छी लंबी फ्लेयर वाली जो कमीज है, जो आजकल के लिहाज से जो फ्लेयर वाली कमीज है, वो आप अपने बना सकते हैं। नादिया हुसैन की एक ये बात मैं जरूर कहूंगा कि वो किसी चीज से डरती नहीं है। यू नो, शी कम्स फॉरवर्ड एंड डू इट, एंड व्हाटएवर शी डज इज ऑल क्लासी वर्क। एंड यही बात उसको हमारी सुपर मॉडल बनाती है, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग बट अदरवाइज एज वेल। माशाल्लाह माशाल्लाह, शी हैज डन अ वेरी गुड जॉब। देन हम लोगों ने अपनी लॉन के अंदर जो है वो एम्ब्रॉयडरीज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्लूड की थी, जिसके अंदर फ्रंट एम्ब्रॉयडरी, बैक एम्ब्रॉयडरी, मोटिव्स जो आप स्लीव में इस्तेमाल कर सकते हैं या दामन पे कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर्स हैं वो हमने दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने शिफॉन के दुपट्टे, शिफॉन जॉर्जेट के दुपट्टे, बहुत सारे डिजाइन में शिफॉन जॉर्जेट के दुपट्टे थे। उसके अलावा जो थे हमारे लॉन के भी कुछ दुपट्टे थे। एंड लेकिन हम लोगों ने जो कॉन्सेंट्रेट किया वॉज मोर ऑन द कलर्स एज वेल, यू नो, बिकॉज कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा अपील करती हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैड ट्राई टू डू विद आवर लॉन। एंड एक्चुअली हमारी लॉन जो थी वो बहुत सक्सेसफुल रही, बिकॉज विद इन द फर्स्ट आवर जो था, ये जो मैंने जो प्रिंट पहना हुआ है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था। एंड ये जो प्रिंट था सोल्ड आउट विद इन द फर्स्ट 3 आवर्स। सो दैट गोज टू शो के यू नो जो मेरी जो लॉन थी वो बहुत सक्सेसफुल रही माशाल्लाह। ज़ैनब साजिद और हम यहाँ पे नादिया हुसैन की लॉन्च पे हैं। लॉन की ये सेकंड टाइम उन्होंने की है, लास्ट ईयर भी की थी और माशाल्लाह लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा भी बहुत सक्सेसफुल है। उनके प्रिंट्स बहुत ही अच्छे हैं, देयर वेरी फैबुलस प्रिंट्स और अभी से ही सारा सोल्ड आउट है। एग्जीबिशन तो अभी आगे 2 दिन है, लेट्स सी अब क्या होता है, बिकॉज प्रिंट्स तो सारे खत्म हो गए। क्वालिटी के लिहाज से आई वुड से दैट यू नो एज फार एज द प्रिंट्स आर कंसर्न्ड, उसके अंदर अभी तक जो है वो हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि जो कपड़ा है वो एक्सेसिवली श्रिंक हुआ है या किसी भी कपड़े के अंदर जो है वो कलर जो है वो ब्लीड किया है, जो कलर है वो रन किया हो। सो दैट हैज बीन द सक्सेस ऑफ आवर लॉन। एंड यू नो ये पिछले साल भी जो था वो हमने बहुत कॉन्सेंट्रेट किया था इस चीज पे कि किसी भी जो है वो चाहे वो लाल हो या काला हो या नीला हो, जो खास तौर पे जो ये जो वाले कलर्स होते हैं लाल, ब्लैक एंड ब्लू, ये जो कलर्स होते हैं ये बहुत आसानी से जो है ब्लीड कर जाते हैं,
उनका रंग निकल जाता है या वो कलर्स आराम से खराब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आपका पूरा प्रिंट खराब हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने इस दफा भी कोशिश यही की एंड अल्लाह का शुक्र है कि इस चीज में हम लोग सक्सेसफुल रहे कि हमारा एक भी प्रिंट जो है वो ना उसका कलर खराब हुआ ना वो एक्सेसिवली श्रिंक हुआ।